हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और पिछले वीडियो हम लोगों ने कवर किया था पास्ट इंडेफिनिट को और आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे पास्ट कंटिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी से आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है उसके जो वाक्य होता है हिंदी का, उसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये टेंस में कहाँ मिलेंगे आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, वह लड़का कुछ खा रहा था। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है लास्ट में क्या लगा हुआ, रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंस किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं, उसके बाद जो सिंपल टेंस है उसके लिए मैं आपको रूल लिखवाऊंगा और फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी लगती है, ही, सी, इट, या फिर इसी में किसी का नेम आ जाए तो इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज। इसी में आई भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये सारे जब भी आ जाए तो इसके साथ आपको लगाना है वॉज। और बाकी के जो बचे हुए हैं, यू, वी, दे, ठीक है, और भी जो आ जाए जो सिंगुलर ना हो वो सभी इस पार्ट में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी चीज। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा और ये टेंस हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग देखते हैं सिंपल। सिंपल को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसमें पॉजिटिव। और पॉजिटिव इसका मतलब यहाँ पर अफर्मेटिव जो होते हैं वो भी यही होते हैं। इन तीनों में से कुछ भी लिखकर आ जाए आपको वो बनाने एक ही टाइप से हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल कौन से होते हैं या अफर्मेटिव कौन से होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए रूल लिख लेते हैं हम लोग कि सिंपल बनाने के लिए रूल क्या होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप ये पूरा टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल में आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो आप वाज लगाएंगे या फिर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई। इसके बाद आपको बनाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपको। कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और याद रखिए, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। ठीक है, इसके बाद ING लगा दिया आपने, फिर लास्ट में क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया और लास्ट में हम लोगों ने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। आप लोग ये रूल पढ़ लीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, कुछ लड़के एक खेल खेल रहे थे। यहां पर मैंने लिया कुछ लड़के एक खेल खेल रहे थे, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, टेंस में कहीं पे भी नहीं है, ना ही क्या से शुरू हुआ। इसका मतलब हम लोग इसको कौन से बनाएंगे, सिंपल वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, कुछ लड़के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम बॉयज। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए एक लड़का तो है नहीं, इसका मतलब सिंगुलर वाला पार्ट तो दिख नहीं रहा आपको। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लोग वर। इसके बाद लास्ट में क्या कर रहा है वो, वर्ब क्या है, खेल रहा है। तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले। और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, इसमें ING। तो प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं तो प्लेइंग अ गेम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट है वो लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस सेकंड एग्जांपल में देखते हैं हम लोग,
वे लोग कुछ कार्य कर रहे थे। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने वे लोग कुछ कार्य कर रहे थे, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे रहे थे। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। साथ में इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल रूल का यूज करके इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोज पीपल। ठीक है, सबसे पहले दोज पीपल, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक की बात हो नहीं रही, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, तो हम लोग लगाए यहाँ पर वर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो करना की मीनिंग क्या होती है यहाँ पर, डू, और इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी। और लास्ट में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो डूइंग सम वर्क। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से इसको खत्म कर दिया। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आए होंगे। और सिंपल में आप लोग सभी टेंस जो है इसी के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हम लोग नेगेटिव वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारे नोट करते चलिए। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए यहां पर नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग नेगेटिव का रूल समझ लीजिए कि नेगेटिव जो होंगे वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जो भी होती है वाज या वर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लगाना है, नॉट। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी, और लास्ट में आपको क्या करना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर हुआ, सब्जेक्ट लगाया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। बस नेगेटिव में आपको क्या याद रखना कि जो सिंपल में था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसी में आपको क्या करना है, सिंपल के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। बस ठीक है, यहाँ पर और सेम टू सेम रहने वाला है सारी चीजें। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि इस रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेंस लिया, रमेश एक गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब टेंस अब कौन से में चलेगा, नेगेटिव में। तो हम लोग को नेगेटिव वाले रूल का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाइए आप, क्या बनाएंगे आप, रमेश। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, वाज वर्ब में इसको एक लगाना है। तो रमेश क्या है, सिंगुलर है, एक नाम है, तो मैंने क्या बताया था, नाम के साथ अब क्या लगाना है, वाज। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वाज नॉट। और आप क्या करना, आपको वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सिंग। और याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या गाया जा रहा है, एक गाना, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिससे और अच्छे से आपको जो नेगेटिव वाले हैं वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। बुरे व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, रहे थे, तो इसका मतलब हम लोग टेंस कौन सा बनाने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। और साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं। तो यहाँ पर आप सारी चीज यहाँ से देखिए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। बुरे व्यक्ति, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बैड पीपल, या फिर आप बैड पर्सन भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे की बात हो रही है, जिसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पर नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर क्या है करना,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई डू, और इसमें लगा दिया आईएनजी तो हो गया डूइंग, और अच्छा काम कर रहे हैं तो डूइंग गुड वर्क। ठीक है, ये सारे नेगेटिव के हो गए हैं, आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव। तो हेडिंग डाल लीजिए आप यहां पर इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका रूल लिख लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर रूल डाल लीजिए आप लोग थर्ड, क्योंकि एक सिंपल में पढ़ा था हम लोगों ने, एक नेगेटिव में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव। याद रखिए इंटेरोगेटिव में दो टाइप के टेंस आते हैं, एक तो जो क्या से शुरू होते हैं, और एक टेंस ऐसा जिसमें टेंस के बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड आ जाते हैं बीच में। तो यहाँ पर मैं केवल उन टेंसों की बात कर रहा हूँ जो क्या से शुरू होते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या जो क्या क्यों वाले टेंस होते हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे जिसमें बीच में आया जाता है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सारे टाइप के एक साथ बता दूंगा जिसमें क्वेश्चनिंग वर्ड जो है बीच में आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या वाले टेंस ले रहा हूँ जो क्या से शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, बाज या वर। याद रखिए ये केवल उन्हीं टेंसों के लिए जो टेंस क्या से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाज वर्ड लगा दिया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है यहाँ पर वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, इसके ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हम लोग इसको रूल एग्जाम्पल समझते हैं कि इनको, इस रूल को जो है अप्लाई कैसे करना है आपको। तो देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर होगा टेंस क्या सुरेश एक पतंग बेच रहा था। याद रखिए सारे इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड वाले में भी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या सुरेश एक पतंग बेच रहा था। लास्ट में आपको रहा था दिख रहा है और शुरुआत में क्या दिख रहा है, क्या। इसका मतलब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि शुरुआत में दिख गया हम लोग क्या। तो देखिए सबसे पहले लगानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सुरेश। सुरेश एक नाम है, मैंने बताया था आपको, नाम के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज। तो सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, तो इसकी मीनिंग हम लोग क्या बनाएंगे, सुरेश बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, सब्जेक्ट हो चुका। अब हम लोग क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, बेचना, तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग सेल, और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो सेलिंग अ काइट। ठीक है, तो यहां पर क्या बनाया मैंने, वाज सुरेश सेलिंग अ काइट, और लास्ट में आपको क्या लगाना, ध्यान से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये पूरा इंटेरोगेटिव का पार्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर लिखा मैंने, क्या हम एक वस्तु खरीद रहे थे। लास्ट में क्या लगाना आपको, क्वेश्चन मार्क, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में। यहाँ पर लिखा है क्या हम एक वस्तु खरीद रहे थे, लास्ट में आपको दिख रहा है रहे थे और लिखा है, और शुरुआत में ये लिखा हुआ है क्या। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इंटेरोगेटिव में रूल का यूज करेंगे, और कौन से, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, और किसके अकॉर्डिंग लगानी, हम, यही तो है सब्जेक्ट इसका। तो ये तो सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वर, और हम की मीनिंग क्या लगा देंगे यहाँ पर, बी, वर वी। इसके बाद हम लोग क्या लगाना, बर्ब। बर्ब क्या है यहाँ पर, खरीदना, खरीदने की मीनिंग क्या हो जाएगी, बाई, और इसमें हम लोग क्या करना है, बर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग लगा दिया आईएनजी, बाइंग, और लास्ट में क्या क्या खरीद रहा है वो, एक वस्तु खरीद रहा, तो बाइंग अ थिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया इंटेरोगेटिव का। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जितने भी इंटेरोगेटिव के टेंस होंगे उसमें क्या करना है आपको, केवल इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाने हैं।
जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इंटेरोगेटिव के सारे टेंस बनाने हैं। अब हम लोग मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारी चीजें नोट करते चलिए, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और आप ये वीडियो अगर पहली बार दिख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्रेजेंट डेफिनेट से सारे टेंस पढ़ाए हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं कि इसमें कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे रूल डाल लीजिए आप लोग फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने सिंपल के लिए पढ़ा था, फिर नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब, या तो आप वॉच लगाएंगे या फिर वर्ड लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पर, नॉट लगाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी, और लास्ट में क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया सब लोग, सबसे पहले हम लोग वॉच वर्ब लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। याद रखिए इसमें क्या रखना था आपको याद, कि यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव का रूल था उसमें और इसमें कितना अंतर है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, बस इतना आपको जोड़ना है और आपको दोनों रूल आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके कि इस रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या मैं एक पार्ट नहीं पढ़ा रहा था, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको और साथ में क्या दिख रहा है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हम लोगों को। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मैं के अकॉर्डिंग। तो मैं के साथ क्या आता है आपको पता है, वॉज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो इसके लिए आई लगा दी हम लोगों ने। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करना है, नॉट लगाना है। देखो यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट, और लास्ट में आपको क्या करना है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें क्या है, पढ़ाने की बात हो रही है, तो पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच, और इसके साथ क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी, टीचिंग, और लास्ट में क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, एक पार्ट, तो यहाँ पर अ लेसन, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बना दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेंस लिख लिया। अब हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या, और लास्ट में क्या है यहाँ पर, रहे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाने वाले हैं कैसे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल यूज करके। सबसे पहले हम लोग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कुत्ते, तो उसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वर्ब। फिर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, डॉग्स। इसके बाद हम लोग क्या लगाना, सब्जेक्ट के बाद लगाना तुरंत नॉट, तो यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने नॉट। भौंकना की मीनिंग होती है बार्क, और इसके बाद हम लोग क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्किंग। बस इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं, तो यहाँ पर ये टेंस फिनिश हो गया। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लगा दी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर आगे हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में मैंने सारा बता दिया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चनिंग वर्ड मैंने सारे टेंस पहले से लिख लिए ताकि हम लोग को टाइम बचा दो और आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल क्या है, सबसे पहले जो भी टेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, कितने लिखा हुआ है, कब लिखा है, क्यों, ऐसे जितने भी वर्ड हैं उन सभी की मीनिंग सबसे पहले आएगी।
याद रखिए उन सभी की मीनिंग सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज वर्ब जो भी लगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है अगर टेंस में नहीं हो तो। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पे छोड़ देना आपको, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव वाला भी है तो आप में नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला टेंस देखते हैं हम लोग। क्या दिख रहा है, पिताजी कौन सा खेत नहीं जोत रहे थे, ठीक है। इसमें आप लोग सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड ढूंढिए, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड ही बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है कौन सा। याद रखिए मैंने आपको बताया था कौन सा, कितने, ऐसे जो वर्ड होते हैं उनके साथ आगे जो वर्ड होता है वो पूरा एक साथ ही आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड जो भी है, जैसे यहाँ पर कौन सा लिखा है तो इसकी मीनिंग सबसे पहले बनानी है। मैंने आपको बताया था कि कौन सा है, कितने, या फिर ऐसे जो वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद जो वर्ड होता है वो पूरा एक साथ ही आता है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है कौन सा, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, विच, और खेत की मीनिंग फील्ड, तो ये पूरा एक साथ आएगा, विच फील्ड, ठीक है, विच फील्ड। अब आगे क्या दिख रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, ये तो एक सिंगुलर है, तो विच फील्ड वाज। इसके बाद सब्जेक्ट बनाना है आपको, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पिताजी, तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, फादर, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है नॉट, तो आपको टेंस में देखना है नहीं लिखा हुआ है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग क्या लगा दें यहाँ पर, नॉट। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, जोतना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्लाउज, और इसमें क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है। और लास्ट में आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्या इस टेंस में ऑब्जेक्ट रह गया क्या, कुछ भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद हम लोग आगे ऑब्जेक्ट जोड़ देते, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मेरा भाई कितने आम खरीद रहा था, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कितने, ठीक है। कितने भी एक कैसा वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसके मतलब इसकी मीनिंग सबसे पहले आनी है। और मैंने बताया था अगर कितने के साथ कोई वर्ड जुड़ा होता है तो पूरे जो वर्ड है वो सारा एक साथ आता है। तो यहाँ पर लिखा है कितने आम, तो यहाँ पर दो मीनिंग होती है, मैंने आपको बताई थी, एक हाउ मच और हाउ मेनी। अगर आपको नहीं पता है, आपने पुरानी वीडियो देख लेना आप मेरी उठा के, मैंने क्वेश्चनिंग वर्ड को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर बस मैं उसी में से कुछ पार्ट बता रहा हूँ। तो कितना और कितने के लिए मैंने बताया था, दो वर्ड होते हैं, एक हाउ मच, एक हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी उनके लिए आता है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ों को गिन सकते हैं, और हाउ मच उन चीज़ों के लिए आता है जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या आम की बात हो रही है, तो क्या आम हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाने वाले इसमें, हाउ मैनी, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ड होता है वो पूरा एक साथ आता है, यानी कि आम की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा, हाउ मैनी मैंगोज, ठीक है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसके अकॉर्डिंग लगानी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो वाज, और मेरे भाई के लिए क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है। सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या लगाना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, तो यहां पर खरीदने की मीनिंग क्या हो जाएगी, बाई, और इसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी, ठीक है। इस टेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहां पर करके कंप्लीट कर देना। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो यहां पर आप लोग क्या करते, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके ऑब्जेक्ट की जो भी मीनिंग होती है वो लगा देते। अब एक और टेंस देखते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वह वहां कब से रह रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कब, ये एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आने वाली है, तो इसकी मीनिंग क्या लगाएंगे हम लोग, व्हेन। इसके बाद क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हम लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब देखिए आप लोग, वह लिखा हुआ है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर वह है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी यहां पर ही। और सब्जेक्ट के बाद क्या करना हम लोग को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि नॉट इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉट हम लोग को नहीं लगाना है, क्योंकि ये टेंस इंटरोगेटिव नहीं है। तो यहां पर रहना के लिए क्या होती है मीनिंग, लिव, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी, तो लिविंग। और कहां रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं तो लिविंग देयर, ठीक है। ये टेंस हो गया कंप्लीट। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड हम लोगों ने बनाया, उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, और लास्ट में जो रह गया था ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन जो भी रह जाता है वो पूरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद हम लोग उसे आगे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है तुम किसके भाई को नहीं पीट रहे थे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किसका, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, और मैंने बताया था इस वर्ड के साथ जो भी वर्ड आता है वो पूरा एक साथ कंप्लीट किया जाता है, मतलब इसके आगे भाई जुड़ा हुआ है तो इसकी भी मीनिंग इसी के साथ में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है इसके साथ, ब्रदर, हुज ब्रदर, ठीक। क्वेश्चनिंग वर्ड वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, तुम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, वर, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर,
तुम, तो इसके लिए लगा दिया हम लोगों ने यू। ठीक है, सब्जेक्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या लगाना है, नॉट। तो इसमें देखिए आप टेंस में नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है यहाँ पर, पीटना, तो यहाँ पर पीटने की मीनिंग बीट, और इसमें क्या लगाना हम लोग को, आईएनजी, और लास्ट में अपने क्वेश्चन मार्क लगा के ये कंप्लीट कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चनिंग वर्ड के सारे पार्ट को कवर कर दिया। इसमें बहुत सारे और भी होते हैं, आप ट्राई करना, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको सभी बनाने में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।